तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आरटीसी। आरटीसी का पूरा जो नाम होता है वो रियल टाइम क्लॉक होता है। हम अपने मदरबोर्ड को जब यानी लैपटॉप को जब ऑन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो कभी भी अगर हम ऑफ करके छोड़ भी देते हैं तो उसका जो टाइम और डेट है वो कभी नहीं बदलता है। यानी कि कारण क्या होता है कि टाइम डेट ना बदलने का, कि उसमें एक सीमॉस सेल रखा होता है और आरटीसी सेक्शन उसका कंटिन्यूअस काम करता रहता है। तो आरटीसी सेक्शन उसका जो होता है वो हर कंडीशन में काम करता है, चाहे वो आपका बैटरी मोड पे हो चाहे अडेप्टर मोड पे हो। और ये दोनों ही मोड पे अगर नहीं भी है तो उसमें एक इंटरनल एक सीमॉस सेल दे रखा होता है, यानी कि 3 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी होती है, उससे इसको सप्लाई मिलती रहती है। ये सप्लाई कहाँ जाती है, किसके लिए जाती है, ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो जो आरटीसी की सप्लाई होती है, आरटीसी जो हमारा होता है वो डायरेक्टली हमारे पीसीएच से कनेक्टेड होता है। अगर देखा जाए तो जो हमारा पीसीएच या फिर एसओसी है तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं आरटीसी को लेके। एक होता है आरटीसी का पावर सेक्शन और एक होता है आरटीसी का डेटा सेक्शन। तो दोनों ही सेक्शन क्या होते हैं, हमारे कनेक्टेड होते हैं हमारे पीसीएच या एसओसी से। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारा सीमॉस सेल यहाँ पे लगा हुआ है, सीमॉस जो बैटरी लगी हुई है, कई टाइप की बैटरी आती है। कुछ आपकी एक छोटी बैटरी आती है, छोटा सेल आता है, किसी में बड़ा भी आता है, और डेस्कटॉप में तो देखा ही होगा उसमें आसानी से निकाल के लगाया जा सकता है। लेकिन लैपटॉप में अधिकतर क्या होता है, कनेक्टर वाला होता है। ठीक है, कई बार पैड भी होते हैं उसमें, डायरेक्टली मदरबोर्ड पे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये सीमॉस सेल है ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि सीमॉस सेल का एक सिरा जो होगा वो ग्राउंड होगा, यानी कि एक साइड ग्राउंड होगी और एक सप्लाई की साइड होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव पे देखो यहाँ पे लगा है 1 किलो ओम का एक रजिस्टर, और 1 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा होता है उसके साथ ही में आप देखो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। ये क्या है, एक ड्यूल डायोड है। अगर इसको देखें तो इसके जो कैथोड है वो क्या है, कॉमन है। तो इसको ड्यूल कैथोड या फिर हम कह सकते हैं कॉमन कैथोड डायोड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक डायोड पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो सीमॉस सेल होता है उसकी सप्लाई आती है। ठीक है, सीमॉस सेल की सप्लाई जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, 3 वोल्ट होती है। जब हम इसको किसी बैटरी अडेप्टर से लगाते हैं तो यहाँ पे देखो दूसरा डायोड लगा हुआ है, इस पे हमारा क्या होता है, एलडीओ का वोल्टेज आता है। यानी एलडीओ मतलब जो रीजन का जो स्टेप डाउन पे हमारा वोल्टेज बनता है, एलडीओ का मैंने कई बार बताया कि आपको कई जगह जाता है, उसमें ये भी बताया था कि वो आरटीसी में भी जाता है। तो यहाँ पे आरटीसी में वो डायरेक्ट आता है, उसके पाथ के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा होता है, आरटीसी पे ये डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो एलडीओ का वोल्टेज कब आएगा, अडेप्टर लगा होगा या बैटरी लगा होगा, इन दोनों कंडीशन में अगर नहीं लगा है कुछ भी तो सीमॉस सेल का आएगा। इसलिए सीमॉस सेल हमारा काफी लंबे समय तक चलता रहता है, यानी कि वो क्या होता है, वीक नहीं होता है ना। 2 साल 3 साल तक हम देखते हैं कि उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ये कैसे काम करेगा? तो कई बार क्या होता है कि इस वोल्टेज को आपको आरटीसी आपका सही काम कर रहा है, आपका पीसीएच या एसओसी सही है, तो उसको टेस्ट करने का एक कॉमन पॉइंट भी है आरटीसी का, हमारा डायोड का जो हमारा जो कैथोड होते हैं, जो कॉमन कैथोड होते हैं, इस पॉइंट को हम आरटीसी बीसीसी कहते हैं। यहां से हमारे आरटीसी का जो बीसीसी वोल्टेज होता है वो सीधा हमारे पीसीएच के अंदर एंटर करता है। उसके पाथ में आपको 2 3 4 जितने भी हो सकता है कैपेसिटर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर ये वोल्टेज आपका नहीं बन रहा, ये पाथ अगर आपने चेक किया डायोड मोड पे, अगर ये लो गया या इसने बीप दे दी तो समझ जाना कि आपका फिर एसओसी या पीसीएच गया, उसको कोई बचाने वाला नहीं। ठीक है, उसको आप चेंज करो, रिवॉल्व करो, जो भी आप कर सकते हो, उसको हीट देना, हीट दे के देख सकते हो, इतना काम आपको करके देख लेना है ना। बस अगर यहाँ पे वोल्टेज, केवल यही एक तरीका ऐसा है जिसको आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका पीसीएच है वो शॉर्ट हो गया, अगर ये पाथ आपका लो हो गया, क्योंकि इसके बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये सप्लाई जो है आरटीसी की डायरेक्ट हमारे आरटीसी सेक्शन जो हमारा पीसीएच का या एसओसी का है उसमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं, तो यहाँ पे अगर हम कुल मायने में देखें तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आएगा वो आपका 3.1 2.9, यानी वोल्टेज किसी भी कारण से 2.7 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सीमॉस सेल से वोल्टेज आ रहा है तो ये डायोड लगा हुआ है, डायोड कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। मान लेते हैं ये 0.2 वोल्ट को कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे आपने 3 दिया तो आपको यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 2.8 के समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए, और भी कम मिल सकता है, 2.7 मिल जाता है, यानी कि मिनिमम रेंज है। अगर इससे कम जाता है तो फिर आप सेल को चेंज करो, और आप इस रजिस्टर को भी देख सकते हो, इस डायोड को भी देख सकते हो कि वोल्टेज यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका लगभग 0.2 का ड्रॉप आप समझ सकते हो कि डायोड कर देगा। ठीक है,
अगर जब हमारा अडेप्टर लगा होता है, एलडीओ बन रहा होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आता है 3.3 वोल्ट। यहाँ पे कितना आ रहा था वोल्टेज? आपका 3 वोल्ट आ रहा था। तो 3.3 वोल्ट एलडीओ का वोल्टेज ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? आपके सीमॉस बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में डायोड का बिहेवियर यही होता है कि वो क्या करता है कि कम वाले वोल्टेज को साइड कर देता है। तो ये वाला वोल्टेज आता है वो यहीं पे होल्ड हो जाएगा बैटरी का और सीधे एलडीओ का वोल्टेज ट्रेवल करेगा। जब एलडीओ का वोल्टेज ट्रेवल करेगा तो 3.3 वोल्ट है तो आपको 3.1 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए, 3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे आपको 3 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। ये 3 वोल्ट चेक करना है, उससे पहले आपको ये भी देख लेना है कि 3 वोल्ट अगर आपके नहीं भी आ रहा है, पाथ लो भी जा रहा है, तो इन कैपेसिटर पे आप रिसर्च कर सकते हो। कैपेसिटर को आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस करके देख सकते हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये पाथ लो हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड कैपेसिटर है हमारे, ठीक है। कैसे लगे हुए? पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर है। तो एक चीज तो आपको ये देखना होता है। तो ये जो आरटीसी की सप्लाई है ये किस में जाती है? पीसीएच के पावर सेक्शन में जाती है। किस में जाएगी? पावर सेक्शन में। इसके बाद में कुछ इसका डेटा सेक्शन भी होता है, इसका डेटा सेक्शन भी होता है। तो डेटा सेक्शन में जाने के लिए इसी से सप्लाई से देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है 20 किलो ओम का। ये रजिस्टर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आपकी कहलाती है आरटीसी आरएसटी है, यानी कि आरटीसी रीसेट। ये किसका डायोड है? आरटीसी रीसेट का। इसको भी आपको चेक करना, ये पूरी वैल्यू का होना चाहिए। इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। इस कैपेसिटर को चेक करना है ना। और यहाँ पे ये जंपर पैड देख रहे हो, ये जंपर पैड बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो हमारा उस समय आरटीसी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो डेटा ले रहा होता है, बायोस से ले रहा होता है, ईसी बायोस से ले रहा होता है, उसमें डेटा का प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब हम सिस्टम को बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा जो होता है वो पीसीएच या एसओसी में रुक जाता है, होल्ड हो जाता है ना। तो हम इन दोनों के पाथ को, ये जो शॉर्ट पैड दे रखा होता है, इसको हम क्या करते हैं? ट्यूजर से शॉर्ट करा के रखते हैं 15 सेकंड तक, लगभग 15 से 20 सेकंड तक इसको शॉर्ट करा के रखते हैं। उस कंडीशन में आपको सीमॉस बैटरी को निकाल देना होता है, अडेप्टर को निकाल देना होता है, लैपटॉप की बैटरी को भी हटा देना होता है ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने जो बायोस में जो सेटिंग कर रखी है, जैसे मान लो हमने आपकी आप पेन ड्राइव को बूट कर रहे हो, आपने फर्स्ट बूट प्रायोरिटी में आपने उसको सेट कर रखा है, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वो आपका सेटिंग चेंज हो जाए, क्योंकि सीमॉस बैटरी निकालने से भी चेंज हो जाती है सेटिंग। लेकिन इतनी सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसी भी होती है जो चेंज नहीं भी होती है, तो शॉर्ट करने से हो जाती है। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, तो एक बार ऐसा देखा मैंने, खुद प्रैक्टिकली देखा, सारी चीजें ओके थी, सब कुछ सही था, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो इसको सीमॉस को क्लियर किया मैंने, यानी कि इसको शॉर्ट पैड को इसको लगभग 15 से 20 सेकंड तक लगा के रखा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही, आप इसको कहाँ चेक कर सकते हो? तो चेक करने का आपका एक ही पॉइंट है, इस वाली साइड को तो सारी सप्लाई यहाँ तक कि आप चेक कर सकते हो आपका आरटीसी की बीसीसी पॉइंट पे, यानी कि कह सकते हैं कि डायोड के कैथोड पे आप चेक कर लेंगे। उसके बाद की जो सप्लाई है, जैसे आरटीसी रीसेट है, यहाँ पे ये क्या है कि आपको वोल्टेज मिलेगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे कितना मिलेगा आप यहाँ पे देख लो मेजर करके, भी आपका रजिस्टर लगा हुआ है 20 किलो ओम का, तो इतना तो ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट लगभग कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट पैड के एक साइड चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको वोल्टेज वो मिलेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो एक और रीसेट है, इसको एसआरटीसी रीसेट बोलते हैं। इसमें भी आपको 20 किलो ओम का रजिस्टर मिलेगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है 2 हो 3 हो, मतलब मैंने यहाँ पे एक सर्किट में दिखाया है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट पैड है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 शॉर्ट पैड है। इसको तो मैंने देखा कि सीमॉस को क्लियर कर दिया मैंने, और इसको हम देख रहे हैं तो इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये एसआरटी रीसेट का है तो ये इतना जरूरी नहीं होता है। अब कारण क्या है इसमें कारण क्या होता है कि अगर ये जो रीसेट का प्रोसेस है, ये सबसे ज्यादा आपको डेल में देखने को मिलेगा। जब हम डेल के लैपटॉप को विदाउट सीमॉस सेल ऑन करते हैं तो वो 2 या 3 बार रीसेट होता है। उस कंडीशन में एक बार तो आरटीसी रीसेट होगा, एक बार आरटीसी आरएसटी का रीसेट होगा, यानी कि 2 बार रीसेट तो होना बनता है, लेकिन वो कभी कभी 3 बार या 5 बार रीसेट होता रहता है, यानी कि ऑन ऑफ होगा, उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस करेगा। तो डेल के मदरबोर्ड के साथ ये होता है कि जब भी आप बिना सीमॉस सेल के यूज कर रहे हैं तो वो आपका स्टार्टिंग में 2-3 बार रीसेट होता है। तो इसी वजह से होता है कि वो अंदर के जो बायोस से उसने डेटा लिया था पीसीएच के अंदर, वो डेटा जो था होल्ड था, वो डेटा कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नए सिरे से वो प्रोसेस करना शुरू करता है।
तो यहाँ पे आपको चेक करना है ये दोनों रजिस्टर जो 20 किलो ओम के रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 किलो ओम का हो जाए या फिर यहाँ पे 100 किलो ओम का हो जाए, है ना। अगर आरटीसी आपका प्रॉपर काम का आपको कराना है, आरटीसी काम करे, उसके लिए आपकी रजिस्टर की वैल्यू ओके होनी चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटर को भी हमने देख लिया। उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए वो इंट्रूडर है, इंट्रूडर, ठीक है। तो इंट्रूडर में आपको 1 मेगा ओम का रजिस्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कैपेसिटर नहीं दिखाया गया है। शॉर्ट पैड भी नहीं होंगे क्योंकि इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती। रीसेट करने के लिए केवल 2 ही काफी है, आरटीसी आरएसटी काफी है, एसआरटीसी आरएसटी हैच काफी, दोनों रीसेट के लिए है। इसको चेक करना, इसकी वैल्यू बहुत शिफ्ट हो जाती है, कभी ये 10 मेगा ओम का हो जाता है, कभी 1 किलो ओम में चला जाता है, तो इसको भी देखना होता है। ये जो देख रहे हैं ना हम, ये आरटीसी आरएसटी हुआ, एसआरटीसी आरएसटी हुआ, इंट्रूडर हुआ या इंटरनल बीआरएम इनेबल हुआ, ये जिसमें 330 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, या फिर डीप स्लीप बेल इनेबल हुआ 330 किलो ओम का, ये जरूरी नहीं हो भी, ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये 330 किलो ओम का होगा। तो ये जो चारों सेक्शन, सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 जो लाइन देख रहे हैं ना, ये 5 वोल्टेज, ये सारे सिग्नल्स कह सकते हैं हम इनको, ये हमारे टीसीएच के डेटा सेक्शन में जाते हैं। एसओसी है तो एसओसी के डेटा सेक्शन में जाते हैं। इनको चेक करना बहुत जरूरी होता है ना। और ये जो कंप्लीट सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें इतना सारा तामझाम लगा हुआ है, ये आपको किस में मिलेगा? केबल आपको इंटेल में मिलेगा, एएमडी में इतना नहीं मिलता। एएमडी में थोड़ा सा छोटा सर्किट दिया हुआ होता। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें आपको बतानी है वो है ये आप देख रहे हो, पीसीएच या एसओसी के साथ में एक आपको क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा, है ना। क्रिस्टल हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल लगा होगा वो 32.768 किलोहर्ट्ज का एक क्रिस्टल है। ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, यानी 1 सेकंड में वो 32,768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ये फ्रीक्वेंसी कहां कहां जाती है? बहुत जगह जाती है। हमारे बोर्ड में जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये क्लॉक के रूप में जाती है। जैसे आपका एलपीसी क्लॉक के रूप में जाता है, किस पे जाता है? आईओ पे जाता है ना। तो बहुत जगह ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जाती है, तो इसका बिल्कुल वैलिड होना बहुत जरूरी है। इसको आप चेक नहीं कर सकते मल्टीमीटर से, हालांकि लोग एक तरह से जुगाड़ के तौर पे चेक करते भी हैं इसको। तो उसमें बस यही कारण होता है कि आपने एक तरफ लगाया तो आपको थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा मिला, एक तरफ लगाया थोड़ा सा वोल्टेज कम मिला, तो वो एक एक्यूरेट टेस्टिंग नहीं है। दूसरा क्या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कि ये ग्राउंड से इसकी कोई भी लेग बीप नहीं करनी चाहिए, इतना आप कर सकते हो। पहचानने का तरीका, व्हाइट कलर के 2 कैपेसिटर लगे आपको दिख जाएंगे इसके पास में, और मेन जो चीज होती है वो इसका ये रजिस्टर लगा हुआ है 10 मेगा ओम, इसको आपको चेक करना होता है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर आप कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास होना चाहिए डीएससी, डिजिटल ऑसिलोस्कोप आपके पास होना चाहिए। जब आप इसको ऑटो पे सेट करके फ्रीक्वेंसी पे चेक करते हैं तो जैसे ही आप इस पे लगाएंगे तो आपको 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होगा। एक का एम्पलीट्यूड छोटा होगा और एक का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन होगी फ्रीक्वेंसी आपको यही दिखेगी 32.768। अगर ये 30 भी हो गई या 35 या 34 भी होगी तो भी ये गलत है, ये इतना ही होना चाहिए, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आरटीसी से प्रॉब्लम क्या आएंगी। आरटीसी से प्रॉब्लम आती है प्योर डेड मदरबोर्ड का होना। मदरबोर्ड आपका ऑन ही नहीं हो रहा है, डेड है, आपने सारी चीजें चेक कर ली, है ना, आपके वोल्टेज और सप्लाईज बन रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में आपको, जब आपका 19 वोल्ट सही है, आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज बन रहा है, क्वाइल पे आपका बन रहा है ना, एलडीओ भी सब कुछ आपका ओके है, तो फिर आपको किसमें जाना है? फिर आपको आरटीसी सेक्शन में ही जाना होता है। आरटीसी सेक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास डीएसओ नहीं है, आप इसको बदल के देख लो, इसके साथ साथ आप ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो, पूरे सर्किट पे आपको काम करना है। इनके रजिस्टर्स बदल के देख लो, ठीक है। अगर सही भी वैल्यू दे रहे हैं फिर भी बदल के देख लो एक बार, कैपेसिटर रीचेंज करके देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं, रीसेट करके देख लो। इतना करने से काम आपका हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आप इसको हीट दे के देख लो, इसको एक बार तड़का दे दो। तड़का देने कितने पे है आपको? 350 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको लगा के, या 365 डिग्री सेल्सियस पे आप लगभग 4-4.5 मिनट 5 मिनट तक आप इसको दे सकते हो। अगर ओटीजी ओवन है तो और अच्छा, टेम्परेचर 200 या 220 या 25 तक आप सेट करो टेम्परेचर ओटीजी ओवन का, और 15 से 20 मिनट तक डाल के उसको छोड़ दो। ये पीसीएच के लिए इतना हीट काफी होती है। ये इसलिए होती है कि अगर इसकी कोई बॉल नीचे से ड्राई हो गई है
बॉल अगर काम नहीं कर रही, कोई प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिविटी छोड़ रही है, तो वो ड्राई करने से क्या होती है, वो बॉल मेल्ट होके एक तरह से रिवॉल्व हो जाती है। तो हाँ, तो ये इतना काम आप कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपको सीमोस सेल आपका प्रॉपर, कभी भी आपको आरटीसी को चेक करना है तो बैटरी आप निकाल दो लैपटॉप की, अडेप्टर निकाल दो, केवल सीमोस सेल लगा रहने दो उस पे, है ना, सीमोस सेल लगा लेने दो और यहाँ पे आप चेक करो। ये सप्लाइयां सीधे पीसीएच को जाती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले कई लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले चेक आप मत करो इसको चेक तभी तो करोगे जब एलडीओ बन रहा होगा आपका। बेशक सीमोस सेल तो आपको लगाया तो सप्लाई बनेगी क्योंकि आपने सेल लगाया, क्या एलडीओ भी इस पे जा रहा है? एलडीओ वाली लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज को भी तो आपको देखना है। तो आप जब आपका एलडीओ बन जाए, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाए, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, आरटीसी सेक्शन को छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की बहुत सारी चीजें आईओ की रिक्वायरमेंट्स होगी, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम एक सर्किट पे आते हैं। सर्किट कौन सा लेंगे, इससे बिल्कुल डिफरेंट सर्किट लेंगे। जैसे मैंने बताया कि इंटेल में आपको कंप्लीट आरटीसी मिलेगा, एएमडी में नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कुछ नोट्स में आप देखेंगे तो नोट 1 में देखें कि इंटेल में कंप्लीट आरटीसी सर्किट होगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको आरटीसी आरएसटी मिलेगा, एसआरटीसी आरएसटी मिलेगा, इंट्रूडर मिलेगा, इंटरनल डीआरएम इनेबल मिलेगा, डीप स्लीप बेल इनेबल मिलेगा, यानी सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन एएमडी में कंप्लीट नहीं मिलेगा। एएमडी में आरटीसी आरएसटी एंड क्रिस्टल होगा, केवल आरटीसी, है ना, आरटीसी बीसीसी, इसका आरटीसी का मतलब है आरटीसी बीसीसी, ठीक है। और रीसेट, यानी कि आपको केवल एएमडी में कितनी चीजें मिलेंगी, ये वाली चीज मिलेगी आपको, जो पावर सेक्शन में जाती है, पावर तो मिलेगी उसको पीसीएच के लिए हो जाएगी, और दूसरा केवल एक रीसेट का मिलेगा। बाकी ये एसआरटीसी रीसेट नहीं मिलने वाला, इंट्रूडर नहीं मिलने वाला, इंटरनल डीआरएम इनेबल नहीं मिलने वाला, डीप स्लीप बेल इनेबल नहीं मिलने वाला, ये कुछ आपको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी अगर आपके आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है? तो नो पावर का केस हो सकता है। नो पावर का केस मतलब बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। किसी बोर्ड में ड्यूल डायोड की जगह 2 सिंगल डायोड लगे होते हैं। अब यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्यूल डायोड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एक ही डायोड है 3 लैख का, है ना, कॉमन कैथोड डायोड लगा हुआ है, यानी कि दोनों डायोड इसके अंदर ही है। कई बार ये अलग अलग भी आपको मिलेंगे, मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यदि रजिस्टर ना मिले तो बोर्ड के पीछे या जंपर पैड पर कनेक्टिविटी के द्वारा पीसीएच एसओसी के पास चेक करें, वही मिल सकते हैं। यदि कभी कभी ये रजिस्टर हमें ढूंढने से मिल नहीं पाते तो ये पीसीएच के पास ही मिलेंगे। अगर आपको जंपर पैड मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, जंपर पैड आपको दिख जाएगा, वहां पे लगा के आप देख लें कि उसके वो ट्रैक देख सकते हो, तो ट्रैक को ट्रैक कर लें, कहाँ गया हुआ है, किस रजिस्टर पे गया हुआ है, उससे आपको पता लग जाएगा। बाकी सीधे बीप मोड पे आप लगा के एक यहाँ लगाओ और रजिस्टर पे जो भी बीप कर जाएगा वो उसी सेक्शन का रजिस्टर आपका होगा, ठीक है। बड़ा वोल्टेज छोटे वोल्टेज को पास नहीं होने देता, अतः जब तक अडेप्टर लगा होगा 3.3 वोल्ट जो कि बीएल यानी कि आपका एलडीओ का वोल्टेज है वो काम करेगा, सेल का 3 वोल्ट नहीं करेगा। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा होता है आरटीसी यानी कि रियल टाइम क्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। बोर्ड अगर डेड हो जाता है इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नो डिस्प्ले में भी इसको देखा गया है कि इसको शॉर्ट करने से डिस्प्ले आ जाती है ना। और पीसीएच का भी पता लगाने का या एसओसी का पता लगाने का भी सबसे आसान तरीका है कि अगर ये पाथ आपका लो है, ये पाथ आपका लो है यानी कि शॉर्ट है, तो या तो ये कैपेसिटर आपके सही जा रहा है, आपने निकाल के इनको रिमूव करके लगा के देख लिया, चेक कर लिया, तो फिर आपका पीसीएच कोई नहीं बचाने वाला, पीसीएच आपका गया, ठीक है। चलिए, अब हम आपको सर्किट पे ले चलते हैं। आरटीसी को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आरटीसी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट। कई बार लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं डीएसओ नहीं होता, नहीं है डीएसओ, कोई बात नहीं, चेंज करके देख लो, है ना। सेम बोर्ड का उठा के लगा के देख लो, अगर सेम है तो, है ना, तो चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आरटीसी लिखते हैं, आरटीसी, ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे आरटीसी और ये मुझे सीधे आरटीसी में यहाँ पे ले आएगा। तो आरटीसी में देखें तो ये हमारा आरटीसी का एक सर्किट है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करता हूं इसको, आरटीसी सेक्शन, ठीक है। तो ये आरटीसी का एक जो सीमोस सेल जिसपे लगता है वो कनेक्टर है, इसकी पिन नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव है और 2 नंबर नेगेटिव है। तो बोर्ड पे भी हम देख लेते हैं, इसका हम एक बोर्ड व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे तो आप देखोगे, बोर्ड व्यू भी आप
इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर पे, इसकी बोर्ड व्यू को ठीक है। इसके बोर्ड व्यू को हमने कर लिया यहाँ से। बोर्ड व्यू से क्या होता है कि आपको कंपोनेंट को ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। वरना आप ऐसा नहीं ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ा ट्रेसिंग में आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए होगा 1 से 2 साल का, फिर आपको पता लग जाता है कि वो चीज कहाँ पे। जैसे मैं तो आपको बता देता हूँ, है ना, लेकिन आप कैसे ढूंढेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मैं आसान करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये मेरा बोर्ड व्यू मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये मेरा कनेक्टर है। तो ये CN24 हमारा ये कनेक्टर है। तो कहाँ पे मिलेगा, बोर्ड में भी मैं आपको दिखा दूंगा, बोर्ड व्यू पे भी दिखा दूंगा। तो CN24 हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, CN24 आ गया। CN24 इसको मैं, तो यहाँ पे इसने मुझे दिखाया कि कनेक्टर जो लगा होगा वो आपकी एक जो चिप लगी हुई है, चिप कौन सी, U32। ये 32 जो है आपका मेरे ख्याल से PCH का चिप है, ठीक है, PCH का चिप है। उसके पास में आपको यहाँ पे एक कनेक्टर दिखेगा। तो मदरबोर्ड पे आ जाते हैं, मदरबोर्ड भी हमारे पास ही है। तो हम इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मिरर व्यू है, मिरर व्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये रहा मेरा कनेक्ट। यहाँ पे देखोगे तो इस पे लिखा भी है हमारा CN24, ठीक है। तो पिन नंबर ये 2 हो गई, ये ग्राउंड होगी। इसको आप मल्टीमीटर निकालो, जरा चेक करो। चलिए, तो यहाँ पे पिन नंबर अगर हम इसकी 2 देखते हैं तो पिन नंबर 2 क्या होगी, इसकी बीप होगी, बीप देगी, ठीक है। 2 नंबर ग्राउंड है और 1 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 नंबर पिन है, ठीक है। तो 1 नंबर पिन इसकी क्या है, इसकी जो 1 नंबर पिन है वो क्या है, आपकी सप्लाई की पिन है। अब यहां से देखो सप्लाई जो है वो एक यहाँ पे आपको 1 किलो ओम का, जो मैंने आपको रजिस्टर बताया था, एक आपको रजिस्टर मिलेगा 1 किलो ओम का। ये मिलना ही मिलना है, चाहे इंटेल हो चाहे AMD हो। तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आपको चेक करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 डायोड है, दोनों डायोड आपको अलग अलग दिए हैं। एक आपका D15 है और एक आपका D16 है। D16 जो है वो लगा हुआ है आपके CMOS सेल पे, CMOS सेल की लाइन में लगा है। और ये 3 वोल्ट BPC यानी कि LDO वाली लाइन है, जो आपकी स्टेप डाउन से आएगी, IC से आएगी। तो ये D15 इसका है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ भी, हमें बाकी की चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको कुछ भी नहीं दिखेंगी। आपको ना तो ये दिख रहा है, ना 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 ये, केवल आपको ये वाली लाइन ही अभी दिख रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको हम ढूंढना हमें बहुत आसान है, मैं तो आपको ढूंढ के दिखा दूंगा, लेकिन आप ढूंढेंगे इसको बोर्ड व्यू में, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है मेरा वो R656 है, R656 है। बोर्ड व्यू में आ जाओ, इस रजिस्टर को आप पहले सर्च कर लो। अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो R656, मैंने जैसे ही R656 डाला, इसने मुझे उसकी लोकेशन दिखाई जस्ट पीछे दिखाई। तो मैं यहाँ पे इसको पीछे आ जाता हूं। तो यहाँ पे मुझे देखिएगा, मैं जरा अपना मैग्नीफायर ले लेता हूं, उससे देखूंगा। ये देखते हैं, मैग्नीफायर है क्या यहाँ पे, मिला मैग्नीफायर, ये रहा, ठीक है। चलिएगा इधर देखो। तो यहाँ पे आते हैं और ये हमें एक रजिस्टर मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, D15, ठीक है। ये तो डायोड मिल गया, ये रजिस्टर मिल गया। तो ये रजिस्टर को अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरा रजिस्टर 1 किलो ओम का होगा। तो आप इसको किलो ओम पे लगा लो, 2000 पे लगा लेते हैं इसको, ठीक है। और जब हम इसको चेक करेंगे तो ये आपको 1 किलो ओम की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। 1 बता रहा है। अगर थोड़ा नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओ, 2000 है ना, आप तो यहीं पे चेक कर लेंगे आपको, यहाँ पर भी कैसा है, ठीक है। 10 दिखा दी इसने, ठीक है। तो यहाँ पे 1001 यानी कि 1 किलो ओम का हो गया, ठीक है, 1000 ओम मतलब। तो ये रजिस्टर हमारा इधर से बीप करेगा। तो इसकी पिन नंबर जो 1 है इस पे हम लगा लेते हैं। और यही मेरा टेस्ट पॉइंट रहने वाला है अब, ठीक है। मैं यहीं से ट्रैकिंग करूंगा क्योंकि बार बार मैं इसको पीछे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, बीप पे करो, ठीक है। तो ये रजिस्टर मुझे मिल गया। रजिस्टर जब हमें ये मिल गया तो ये रजिस्टर किस पे जाना चाहिए, तो हम इसको फिर से स्कीमेटिक पे आ जाते हैं और स्कीमेटिक में देखते हैं। तो ये हमारा
किस पे है? दूसरी साइड इसकी डायोड D15 से जुड़ी होगी पिन नंबर 2 से। तो इस रजिस्टर की जो दूसरी साइड है वो इससे बीप करेगी। देखो एनोड से बीप करेगी। बीप पे है? एक बार फिर से लगाते हैं, सही से नहीं लगा शायद। ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और डायोड की दूसरी साइड लगाते हैं तो एक रजिस्टर आपको मिलेगा R655। ठीक है, तो R655 इसके पास में यहीं पे होगा। ये लगा है देखो R655, ये R655 ये रजिस्टर है ये। तो इसकी ये दूसरी वाली साइड जो होगी वो इससे बीप करेगी R655 से। नहीं, इधर से ही होगा। कनेक्टिविटी प्रॉपर आ नहीं रही है इसकी, उसका थोड़ा सा हटाना जरा से। कनेक्टिविटी प्रॉपर ना आने का कारण यही कि लग नहीं पा रहा है ये सही से। तो ये मैं आ गया डायोड पे, डायोड की दूसरी साइड से ये हट ही गया वो। तो ये D15 से इसको देना चाहिए था, इससे बीप। कहीं ना कहीं ये बीप नहीं दे रही, सॉरी D16 है ये इसका, ये D16 है ये इसका, D16 है ये रहा। ठीक है, तो ये D16 है इसका, इसके आके ठीक है। ओके, उसके बाद दूसरी साइड जो होगी एक और रजिस्टर लगा हुआ है R654। तो ये वाली साइड इससे बीप कर जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, ये यहाँ पे एक रजिस्टर और मुझे दिख रहा है। तो ये वाला रजिस्टर मुझे ये दिख रहा है ये। ठीक है, और इस रजिस्टर के बाद में देखो हमारा यहाँ से ये जो सप्लाई है वो चली जाएगी सीधे पीसीएच के अंदर। इसको मैं ट्रैक करूं तो पीसीएच के अंदर जा रही होगी। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो C909 एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा है C909। तो इस कैपेसिटर के भी एक सिरे पे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर का एक सिरा जो है देखिए तो नहीं रहा सही से। ठीक है, तो ये रहा इसका कैपेसिटर। यहां से रजिस्टर से कैपेसिटर पे आएगा इसमें। ओके, कैपेसिटर का ये वाली साइड ग्राउंड होगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर, कई बार ये कैपेसिटर भी फॉल्टी हो सकता है। तो आपको सप्लाई कहाँ पे चेक करनी है? आपको अगर आपने बैटरी लगाई है, आपने सीमॉस पे चेक कर रहे हो, तो आपको ये वाला कॉमन पॉइंट है आपका। मगर यहाँ चेक करने के लिए आप इस रजिस्टर के एक साइड चेक कर सकते हो जो कि आपका R654 है, या फिर कैपेसिटर की एक साइड चेक कर सकते हो C909 जो कैपेसिटर है उस पर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं सप्लाई को चेक करेंगे तो ये सप्लाई देखो मेरी कहाँ जा रही होगी। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया इसको, तो इसके बीच में कोई रास्ता नहीं, सीधे ये सप्लाई कहाँ गई, ये देखो ये आई यहाँ से और सीधे पीसीएच के अंदर। तो मैं इसीलिए बार बार बताता हूँ कि अगर ये सप्लाई आपकी मिसिंग है, ये पाथ आपका लो हो गया, अगर बीप कर रहा है तो आपका समझो पीसीएच गया। आपके पास अगर बीजीए मशीन है, आप इसको रिमूव करके इसको नहीं लगा सकते हो, या फिर आपको रिवॉल्व करके भी एक बार देख सकते हो, आप करो, है ना। ठीक है, तो ये छोटा सा आरटीसी हमने देखा यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये कहां से आता है। तो सेम वही पैटर्न है, यहां से आएगा तो 3 वोल्ट आएगा, यहां से आएगा तो 3.3 वोल्ट आएगा। जब ये वोल्टेज आएगा तो ये होल्ड हो जाएगा, ये वोल्टेज पास होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम जब बैटरी अडेप्टर लगा होता है लेकिन फिर भी हमें यही वाला वोल्टेज मिल रहा होता है, ये नहीं मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इसको चेक करना होता है। तो आप एक बार चेक कर लो कि आपको वोल्टेज मिल कितने रहे। अगर आपको 2.9 2.8 मिल रहे हैं तो आप समझ लेना आपके
सीमॉस बैटरी के वोल्टेज आ रहा है, अगर आपको 3.1 के समथिंग मिल रहा है तो समझ लेना आपका एलडीओ का वोल्टेज यहाँ आ रहा है। तो ये भी पता करने का एक अच्छा तरीका है कि आपका एलडीओ पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, केवल बैटरी का वोल्टेज ही आ रहा तो भी वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एलडीओ चेक करना जरूरी है। इसको जब हम चेक करेंगे तो देखना आपको ये कहाँ लेके जाता है। तो ये आपको लेके जाएगा सीधे, ये आपको लेके जाएगा आपके स्टेप डाउन, स्टेप डाउन पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, इसको सर्च कर, ठीक है, इसको मैंने सर्च किया, थोड़ा सा और सर्च करते हैं इसमें, ये मुझे यहाँ कहीं लेके आया है, ये आ गया। अभी और सर्च करना है इसको, और सर्च करते हैं इसको। और कई जगह गया है ना, मैंने बताया ना आपको, ब्लूटूथ पे भी गया होगा बहुत जगह, लगभग 7-8 जगह जाता है ये। तो और देखते कहाँ गया, पावर बटन पे भी गया हुआ था, अभी देखा मैं, पावर बटन के कनेक्टर पे भी जाएगा, बहुत जगह जाएगा। इसके जाने का तरीका ही यही है, आता कहाँ से, मेरा इसका सोर्स मुझे पता करना है। ठीक है, हमें डेस्टिनेशन से कुछ नहीं लेना देना, ये मुझे सोर्स पता करना है। तो मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, वैसे मैं सीधा स्टेप डाउन पे पहुंच जाता तो भी मुझे मिल जाता। U3 जो हमारा सॉरी चार्जिंग आईसी होती है, यहाँ पे देखते हैं बी लाइन पे भी गया, बहुत जगह जाएगा ये। और वोल्टेज ये शॉर्ट होता है तो यहीं से होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये मेरा स्टेप डाउन का, ये मेरा चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी की थोड़ा सा पीछे आते, ये मेरा चार्जिंग आईसी और पीछे आते थोड़ा, कहाँ से जनरेट हो रहा है ये देखना होगा। ठीक है, ये मेरी, ठीक है, ये 3.5 वोल्ट की आईसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो V-Res 3, ये है 3 वोल्ट बीपीसी, यानी कि स्टेप डाउन से सीधे वहां पहुंच रहा है। तो आपको इसी पाथ पे, इसी ट्रैक पे आपको रिसर्च करनी है कि आपका कहीं अगर ये एलडीओ लो है तो एलडीओ लो होने का कारण हो सकता है कि आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट है, बीच में कोई पाथ में रास्ता है नहीं किसी का। बाकी कई जगह ये जाता भी है ना, तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा चेक करना। अगर आरटीसी, तो आरटीसी को चेक कर लेते हैं इसलिए कि वहां पे ये सीधा जाता है, कोई बीच में कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये एलडीओ अगर नहीं बनेगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, ये आपको कैपेसिटर चेक करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ से सारे रजिस्टर कंपोनेंट को आप बोर्ड व्यू में ढूंढ सकते हो, ढूंढो, है ना। इसके बाद में हम एक आपको इंटेल का भी दिखाते हैं, हमारे पास और भी बोर्ड है। जैसे AMD का मैंने इसलिए दिखाया कि इसको बहुत छोटा सा सर्किट होता है, लेकिन होता बहुत काम का है। आ जाते हैं इसमें, ओपन करते हैं फाइल्स। तो यहाँ पे डेल 3542 हमारे पास पड़ा है, और कोई और है डेल का मॉडल, डेल को ही ले ले क्या, चलो इसी को, ठीक है, डेल 3542 है। यहाँ पे हम आरटीसी सर्च कर लेंगे इसका, आरटीसी भी डाला, कहाँ इसने मुझे पहुंचाया देख लेते हैं। यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और कहीं पे आया, ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और देख लेते हैं इसको, वैसे तो यहीं पे चेक कर लेंगे हम, लेकिन मैं इसके डायोड को ढूंढना चाह रहा हूँ कि डायोड इसका है कहाँ। ठीक है, जाता तो बहुत जगह है, उतना हमें चेक नहीं करना। ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये मुझे पेज ये मिला, इसमें देखें तो ये डेल 3542 का ये बोर्ड है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर किसका लगा हुआ है, ये आपका आरटीसी की बैटरी का कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आरटीसी की जो बैटरी से यानी कि सीमॉस सेल से जो सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पे देखो 1 किलो ओम का मैंने आपको बताया था रजिस्टर मिलेगा। इसको क्रॉस करते हुए वो सप्लाई कहाँ जाएगी, डायोड पे जाएगी। डायोड से ये देखो कॉमन कैथोड का डायोड है, वो यहाँ से आप इस पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा, ये DY लिखा है, ये कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड मेरे ख्याल से बिस्टोन का बोर्ड है। ठीक है, ये बिस्टोन का बोर्ड है, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा। और ये 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5, ये आपका एलडीओ की सप्लाई है। ठीक है, ये एलडीओ की सप्लाई है। और ये आरटीसी VCC की सप्लाई यहाँ भी देखिए ना, ये कई जगह जा भी रही होगी, है ना। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सप्लाई जो है ये आरटीसी VCC के लिए है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं गई होगी सीमॉस सेल से सप्लाई, लेकिन यहाँ पे इसको हमें देखना। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं लेके। तो ये देखो सप्लाई, आपको इसको ढूंढना है आपको,
तो इसका बोर्ड व्यू में आप इसको ढूंढ लेना, ठीक है, इसका बोर्ड अभी देख लेना, ठीक है। ये S5 को लेके चले तो ये S5 जो मेरी कहाँ जाती है, सीधा यहाँ भी आई है, बहुत जगह गई होगी। ये मैं बता रहा था वो DSW VRM, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये उसकी लाइन DSW इनेबल है, 330 किलो का रजिस्टर लगा होगा, ये PSH को होगी, लेकिन लाइन कौन सी होगी, वही वाला वोल्टेज जो ऑक्सिलरी S5 करके दिया है वही वाला सीधे इसमें भी आया होगा। तो एक चीज तो मुझे यहीं पे मिल गई, DSW है, देखो ये रजिस्टर कितने ओम का है, 330 किलो ओम का बताया मैंने आपको, 330 किलो ओम का रजिस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का है, 330 किलो ओम का रजिस्टर है, सर नीचे वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सप्लाई ये मिल गई, इसको आप चेक कर सकते हो, ये रजिस्टर पे चेक कर सकते हो। रजिस्टर को अगर आप देखोगे कि कैपेसिटर ये वाला रजिस्टर इसमें लगा नहीं नीचे वाला, तो ऊपर वाला जो 330 किलो का R1720 R1720 जो रजिस्टर है उस पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सप्लाई देखो ये कहाँ कहाँ गई हुई है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ये सप्लाई आई। अब यहाँ से देखना बीच में दो रजिस्टर मिल गए आपको, है ना, नेटवर्क रजिस्टर है, ड्यूल पैकेज है। यहाँ से आओ, ये सप्लाई किसमें जा रही है, ये SRTC RST हैज बन गई जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक सप्लाई और है, वो देखो क्या बन गई, RST बन गई। दो चीजें हमें मिल गई, यानी कि एक तो मुझे ये मिल गया, दो चीजें मुझे ये मिल गई, मेरे पास इंटरनल VRM रह गया, वो मैं और देख लेंगे इसमें, ठीक है। और ये देखो ये मेरा PCH है, PCH SOC जो है, तो ये RTC का सेक्शन, ये डेटा सेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डेटा सेक्शन। इसी में आपका क्रिस्टल जुड़ा होगा, ये RTX X1 और RTX X2 ये क्रिस्टल है, ठीक है। ये लाइन देखो कहाँ जुड़ी होगी जाके, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइन आपकी कहाँ जुड़ी होगी। पेंसिल को मैं आके फिल कर देता हूँ, अब ये मैंने यहाँ से आपको दिखाना है, ये क्रिस्टल है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्रिस्टल है। तो ये देखो ये वाली लाइन है, ये सीधे यहाँ से आई है और ये इसमें, ठीक है, ये वाली लाइन जो है सीधे आके इसमें नीचे वाले में, ठीक है, जुड़ गई। तो ये चीज तो मैंने आपको इसमें दिखाई है, देखो ये देखो इसी से निकल के आई है, सीधे क्रिस्टल पे गई है दोनों लाइनें, और उसके साथ में कैपेसिटर और एक 10 मेगा ओम का रजिस्टर है, उसको भी हम ढूंढ लेंगे। तो 10 मेगा ओम का रजिस्टर देखो मेरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा रहा एक रजिस्टर 10 मेगा ओम का रहा, R1915 बीच में मिल गया रजिस्टर। कैपेसिटर देखें तो ये कैपेसिटर रहे, इसके दोनों सिरों से जुड़े हुए कैपेसिटर रहे, ठीक है। तो ये चीज मिल गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए RTC रीसेट हमें मिल गया, लेकिन RTC रीसेट का जंपर भी पैड मिल गया। मैं जंपर पैड आपको बताता हूँ, कैपेसिटर बताता हूँ, दो कैपेसिटर ये रहे, जंपर पैड, ये जंपर पैड को आप चेक करना है तो आप G1901 आप डाल सकते हो इसके उसमें, और बोर्ड पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मॉसफेट भी है। ये RTC रीसेट ऑन कब होगा, ये कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल आएगा, ये मॉसफेट ऑन होगा, इसको ग्राउंड करेगा। ग्राउंड एक तो मैनुअली आप कर दो, ट्यूजर लो चिमटी से कर दो, और या फिर यहाँ पे रीसेट का एक सिग्नल आपका आता भी है, शायद IO से आएगा, 24 नंबर पे IO से आएगा, इसको वोल्टेज मिलेगा, ये छोटा मॉसफेट लगा होगा 3 वोल्ट, जैसे इसको मिलेगा ये ग्राउंड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ये क्या करेगा, जैसे इसको ये वोल्टेज यहाँ पे ऐसे करके आएगा, इसको कितना वोल्टेज आएगा, 3.3 वोल्ट आएगा, ये क्या करेगा, ये ग्राउंड इसको शिफ्ट कर देगा। एक बार के लिए करेगा, सिग्नल आएगा चला जाएगा, क्योंकि रीसेट एक बार ही होता है। अगर 2-3 बार होता है, डेल का बोर्ड है तो 2-3 बार भी होता है, तो ये IO ही करता है, यहाँ से सिग्नल बार बार इसको देता है 2 से 3 बार, और ये इसको ग्राउंड कराता रहता है, जिससे ये रीसेट होता रहता है। जंपर भी पैड इसका है, आप मैनुअली कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमें ये मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज SRTC रीसेट को देखें तो SRTC रीसेट में कोई जंपर पैड यहाँ पे नहीं दिया गया, वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। आप देख लो उसको, ग्राउंड से आप करा के देख लो, जहां भी ग्राउंड हो आप करा लो। तो दो चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। तीसरी है PCH का इंटरनल VRM इनेबल, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसपे आपका लगा होगा 330 किलो ओम का रजिस्टर। तो ये VRM इनेबल हुआ इंटरनल, या फिर आपका इंक्लूडर हुआ, ये दोनों आपके यहीं पे आपको मिल गए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी वही सप्लाई आई, 2 रजिस्टर मिल गए आपको, एक 1 मेगा ओम का मिल गया, इंक्लूडर में 1 मेगा ओम का लगा होता है, तो इंक्लूडर में देखो 1 मेगा ओम का लगा हुआ है, सप्लाई वही आ रही है, 1 मेगा ओम का लगा है, और इंटरनल VRM इनेबल में आपका 330 के का लगा हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपको यहीं पे मिल गई, ठीक है। कहाँ पे मिली, आपको यहीं पे मिल गई। PCH का इंटरनल भी सब कुछ मिल गया, यानी आपको कुल मिला के
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मोस्टली ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब आपको अभी एक चीज नहीं मिली, पूछो क्या नहीं मिला? क्रिस्टल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपको एक चीज नहीं मिली। वो पता क्या नहीं मिली आपको? आपको नहीं मिला आरटीसी बीसीसी की लाइन। तो जैसा कि पीसीएच में यही होता है कि पीसीएच में दो सेक्शन होते हैं, एक पावर का सेक्शन होता है, एक पावर का सेक्शन होता है, एक डेटा का सेक्शन होता है। तो अभी हम डेटा के सेक्शन के अंदर है। ये मेरा क्या है? डेटा का सेक्शन। ये मेरा डेटा का सेक्शन है, ये मेरा डेटा सेक्शन है, ये डेटा सेक्शन है, डेटा सेक्शन। ठीक है, ओके। तो डेटा सेक्शन में आपको एसआरटीसी रीसेट, आरटीसी रीसेट, इंटरनल बीआरएम इनेबल, इंट्रूडर और क्रिस्टल मिल जाएगा। उसके बाद आगे हम इसी सप्लाई को लेके आगे बढ़ते हैं, तो इसके पीसीएच के उस सेक्शन में भी जाएंगे जहां पे ये हमें इसके पावर सेक्शन में लेके जाए। वो वाली लाइन देखते हैं। तो पावर सेक्शन में जाने के लिए भी देखने की लाइन, इसको और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा पीसीएच है, तो ये आगे ये आरटीसी के, देखो ये पावर सेक्शन आ गया इसका, ये डीएसडब्ल्यू लिखा, और यहाँ पे आ जाओ तो ये आरटीसी है सीधा इसका, बीसीसी आरटीसी लिखा। तो ये पीसीएच ही है। इसके दो सेक्शन होते हैं, एक डेटा सेक्शन होता है और ये केवल पावर सेक्शन में जाता है सीधे, जो आरटीसी बीसीसी होती है। तो यहाँ पे देखो ये आरटीसी ऑक्सिलरी S5 बन के आई है, सीधी ये बीसीसी आरटीसी। इसको बीसीसी आरटीसी भी बोल सकते हो, आरटीसी बीसीसी भी बोल सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें ये हो गई। उसके बाद में क्रिस्टल हो गया, इसके कैपेसिटर, इसका रजिस्टर, ये सारा सर्किट पे काम करना पड़ता है। कुछ नहीं समझ में आता है, बोर्ड नहीं ऑन होता है, आप इन रजिस्टर्स को बदल के देखो बारी बारी से, 1 2 3 4 जो भी है इसे भी चेंज करके देखो। क्रिस्टल अगर आपके पास डीएसओ नहीं है, आप क्रिस्टल बदल के देखो। इतना काम आपको करना होता है। ठीक है, तो दोनों तरह के सेक्शन जो थे वो हमने यहाँ पे देखे। कहां से आ रहा है ये, इसको भी, इसका बर्थ प्लेस अगर आपको पता करना है कि ये कहां से आ रहा है, तो बर्थ प्लेस हम देखेंगे इसका। तो बर्थ प्लेस जो है इसका, ये कहां से आएगा वो मैं देखता हूँ इसको। तो बर्थ प्लेस के लिए थोड़ा सा और हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो और पीछे जाएंगे। बर्थ प्लेस इसका मुझे ढूंढना। तो बर्थ प्लेस वही था जहाँ पे डायोड लगे हुए थे, हमने देखा था ना, इसका बर्थ प्लेस। ठीक है, ये सप्लाई कहां से आई है इसको मैं चेक कर लेता हूं। तो ये मेरा एलडीयू का है, ये मेरा एलडीयू है, ये मेरा स्टेप डाउन से आ रहा है। इसको भी सर्च कर लेते हैं कि इसी का, ये जो है बाद में डायोड से जब निकलने के बाद में इसका नाम चेंज हो गया है। चेक कर लेंगे इसे, थोड़ा सा और आते हैं इधर। तो ये देखो यहाँ पे ये तो कंपोनेंट लगा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये रहा मेरा एसएसआईडी, बहुत जगह जाएगा ये, तो एलडीयू तो कई जगह जाता है। ये मेरे ख्याल से शायद मेरी ये आईसी होगी, कौन सी आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी दे रहा है क्या एलडीयू? ये चार्जिंग आईसी तो नहीं देता है, चार्जिंग आईसी पे भी जा रहा है, एसीओके पे जा रहा है ये। ठीक है, और कहाँ जाएगा एलडीयू देखते हैं। कौन सी आईसी लगी? ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी लगी। ठीक है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है। तो यहाँ पे देखो एलडीयू यहीं पे हमें मिलेगा कहीं ना कहीं से निकलता हुआ। तो ये जो 3.3 वोल्ट पावर 2 है ना, वो जंपर लगा के बन गया 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5। तो ये पावर, ये वाली जो है इसको हम देखेंगे ये कहाँ पे है मेरा, इसी में। और मेरे ख्याल से ये यहीं से आया होगा, अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कहाँ पहुंचा है इसने, मुझे कहीं पहुंचा है इसने, तो बड़ा करते पहुंचाया होगा, ये लाया। ठीक है, तो ये जो कॉइल का ही वोल्टेज है, जो आपका सीधे सीधे जो ऑलवेज वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे जो ये 3 वोल्ट है ना, इसका जो बन रहा है, ये पावर ऑन होने से पहले ही बन जाएगा, ये ऑलवेज वोल्टेज होगा। इसी को आरटीसी पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आरटीसी इतना सेक्शन होता है, समझने के लिए मैं ये आपको दे दे रहा हूँ, आपके लिए सेंड कर दूंगा अभी। इतना ये इस टॉपिक में।